नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प विषय पेजर पर। 17 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में एक साथ पेजर डिवाइस के विस्फोटों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है और हजारों लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन पेजर में एक साथ विस्फोट हुआ, जो एक परिष्कृत रिमोट हमला प्रतीत होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेजर का मतलब क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। 1920 के दशक में पेजरों की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास का हिस्सा थी। इस समय वायरलेस संचार तकनीक तेजी से उभर रही थी और रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके छोटे संचार उपकरण विकसित किए जा रहे थे। प्रारंभ में ये उपकरण सीमित क्षमताओं वाले थे, लेकिन उन्होंने भविष्य के पेजरों की नींव रखी। 1949 में बेल सिस्टम ने पहला व्यावसायिक पेजर पेश किया। यह एक सरल एक तरफा उपकरण था जो उपयोगकर्ताओं को एक कोड या सिग्नल भेजने की अनुमति देता था। पेजर का उपयोग मुख्य रूप से डॉक्टरों और आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाता था, जहां तत्काल संचार की आवश्यकता होती थी। जब किसी व्यक्ति को संदेश भेजा जाता तो पेजर एक टोन या बीप के साथ सक्रिय होता, जिससे उपयोगकर्ता को सूचित किया जाता कि उन्हें संदेश मिला है। इस तकनीक ने स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति ला दी, क्योंकि डॉक्टर अब रोगियों से संपर्क कर सकते थे, चाहे वे कहीं भी हों। पेजरों की विश्वसनीयता और उपयोगिता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया और धीरे धीरे अन्य व्यवसायों में भी इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। इस प्रकार 1920 के दशक में पेजरों की उत्पत्ति ने वायरलेस संचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा, जो बाद में 1940 और 1950 के दशकों में और विकसित हुआ। इसने संचार के नए युग की शुरुआत की, जिसने आज के मोबाइल संचार उपकरणों की नींव रखी। उपयोग की संख्या 1990 के दशक के मध्य में अमेरिका में पेजर उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 मिलियन से अधिक हो गई थी। बाजार में हिस्सेदारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 85% से अधिक डॉक्टरों ने पेजर का उपयोग किया, क्योंकि यह उन्हें तत्काल संपर्क करने की सुविधा देता था। दो तरफा पेजर 1980 के दशक में दो तरफा पेजरों का आगमन हुआ, जिसने संदेश भेजने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया। मोबाइल फोन के आगमन ने पेजरों की प्रासंगिकता को काफी प्रभावित किया। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं। उपयोग की सरलता। पेजर उपयोग करना सरल था, बस एक बीप सुनना और संदेश देखना, लेकिन एक तरफा संचार के कारण संवाद में बाधाएं थीं। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता ऐप्स, संदेश, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। यह इंटरैक्टिव और अधिक सुविधाजनक है। सुविधाएं। पेजर मुख्यतः केवल संदेश प्राप्त करने के लिए उपयोग होता था और इसमें सीमित संख्या में टेक्स्ट या कोड शामिल होते थे। स्मार्टफोन वीडियो कॉलिंग, फोटोग्राफी, इंटरनेट एक्सेस, जीपीएस और विभिन्न ऐप्स की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बढ़ गया है। इस प्रकार मोबाइल फोन ने पेजरों की प्रासंगिकता को न केवल कम किया, बल्कि उन्हें लगभग अप्रचलित बना दिया। हालांकि पेजर का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अभी भी होता है, लेकिन स्मार्टफोन की बहुप्रकारी क्षमताएं इसे प्रमुखता से हटा देती हैं। लेबनान में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पूरे देश में एक साथ करीब 1000 पेजरों में ब्लास्ट हो गया। इसका मकसद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाना था, क्योंकि ये विस्फोट उन्हीं पेजरों में हुए हैं जो उनके लड़कों के पास मौजूद थे। हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान ने हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजरायल की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेजरों में हुए विस्फोट ने सभी जानकारों की नींद उड़ा दी है। इससे पहले ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई थी। 100 से ज्यादा पेजरों में विस्फोट का सिलसिला 17 सितंबर की शाम करीब 4:45 पर शुरू हुआ और करीब 1 घंटे तक चला। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने अल जजीरा को बताया, धमाकों में लगभग 2750 लोग घायल हैं। उनमें से 200 से अधिक गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनमें से ज्यादातर चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर लगीं। लेबनान में ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी भी विस्फोटों में घायल हुए हैं। फिरास अबियाद ने कहा कि पेजर धमाकों में एक बच्ची और हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके सहित भी कम से कम 9 लोग मारे गए हैं।